वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनका अनलॉकिंग होने वाला है और अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है और अनलॉकिंग से एक्चुअल में होता क्या है। एंड जब भी आपको अनलॉकिंग का कोई भी न्यूज या फिर अपडेट देखने को मिले तब आपको कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनका अनलॉकिंग आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अनलॉकिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो अनलॉकिंग का मतलब यही होता है कि जब भी कोई भी कॉइन मार्केट के अंदर लिस्ट होता है, लेट सपोज कि मैंने एक कॉइन लिस्ट किया जिसका नाम है जिक। तो जिक को मैंने जब इनिशियली मार्केट में लॉन्च किया, यानी कि मान लो कि मैंने कॉइन बेस में या फिर बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस के ऊपर मैंने जिक को लॉन्च किया, तो इनिशियली मैंने जो रिलीज किया जिक कॉइन का, वो मैंने 1 मिलियन कॉइन जो है मार्केट के ऊपर रिलीज कर दिया। तो उसमें से क्या किया, मैंने 1 मिलियन रिलीज किया एंड बाकी जो 1 मिलियन है उसको मैंने लॉक करके रख दिया। यानी कि बाकी जो 1 मिलियन है वो मैंने मार्केट के अंदर नहीं डाला, और उन पार्टिकुलर 1 मिलियन कॉइन्स को मैं पर मंथ या फिर पर ईयर बेस में यहाँ पर उन कॉइन्स को अनलॉक करूंगा। यानी कि 1 मिलियन का जो मेरा पहला मार्केट था उसके ऊपर मैं और भी कॉइन्स ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो वही इसी चीज को ही बोला जाता है अनलॉकिंग। तो जितने भी कॉइन्स एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनका सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी रहती है। जब भी कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन को मार्केट में लॉन्च करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी, एंड उसका जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉइन्स को पहले लॉन्च की जाती है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुअली और भी कॉइन्स को मार्केट के अंदर यहाँ पर सप्लाई के अंदर ऐड किया जाता है। तो 1 इंच की अगर प्राइस को देखो तो राइट नाउ 1 इंच चल रहा है 0.543 के आसपास, एंड जहां पर ऑलरेडी टोटल अनलॉक हो चुका है 79% के आसपास, जो कि इट्स अ डिसेंट प्रोजेक्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म व्यू। अगर आप लॉन्ग टर्म पे लेना चाह रहे हो 1 इंच को, देन यू कैन गो फॉर इट। जिसके ऊपर मैंने लास्ट भी एक बार डिटेल्स में डिस्कस किया था कि 1 इंच क्यों आपको लेनी चाहिए और इसके पीछे क्या रीजन है। और यहाँ पर और एक रीजन है कि इसका यहाँ पर टोटल जो अनलॉकिंग है वो बहुत बड़ी अमाउंट में अनलॉकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सो द प्रोजेक्ट हैज द पोटेंशियल टू गिव मल्टीपल एक्सेस इन कमिंग डेज। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है, इट माइट बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसके लिए आप अपना आंसर भी जरूर से देखना। तो अभी इस टाइम पे जो अनलॉकिंग होगी वो कितना अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, 156.325 के आसपास यहाँ पर अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि है फ्रैक्शन अमाउंट में 0.03 के आसपास जो है यहाँ पर अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो परसेंटेज है अनलॉकिंग का, इस परसेंटेज में 1 इंच के प्राइस में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, विच मीन्स कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन 1 इंच जस्ट बिकॉज ऑफ द अनलॉकिंग, देन आई विल रिकमेंड यू वेट फॉर इट। अब इस टाइम पे आपको नहीं करनी है शॉर्ट। ठीक है, ये और ये जो अनलॉकिंग होगा, इस अनलॉकिंग में कोई भी फर्क मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगी। एंड द सेकेंड जो अनलॉकिंग होने वाला है वो होने वाला है LQTY के ऊपर। ठीक है, तो LQYT का जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 95.52 मिलियन के आसपास, जो कि यहाँ पर बहुत कम सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और अनलॉक ऑलरेडी हो चुका है 93.3% के आसपास ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ जो उनका अभी यहाँ पर अनलॉकिंग होगा वो होगा सिर्फ 0.69% के आसपास, विच मीन्स कि दिस इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट जो कि अनलॉक होने वाला है और जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह भी मैंने कुछ चीजें आपको बता दी है ऑलरेडी कि अनलॉकिंग में क्या सिचुएशन हो सकता है और क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है आने वाले टाइम में। बाकी आपको क्या लगता है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है गेल। तो गेल के अंदर अनलॉकिंग थोड़ा बड़ी अमाउंट में हो रही है, जो कि 3.34% के आसपास अनलॉकिंग होगी, एंड गेल इज नॉट ए गुड प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है। एंड अगेन मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी फिलहाल के लिए वी ओंट गो फॉर बाइंग इन गेल। ठीक है, अगर आप लेना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो यहाँ पर पर्सनली नहीं ले रहा हूँ गेल को लॉन्ग टर्म के लिए, और मैंने अभी तक लिया भी नहीं है। LQT भी मेरे पास नहीं है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, बट आई विल एड इट लेटर ऑन, बट 1 इंच ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, बाकी गेल मेरे पास नहीं है और मैं गेल को लूंगा भी नहीं। तो अब इस टाइम पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में फॉर नाउ गेल के अंदर अनलॉकिंग होगी 3.34% के आसपास, जो कि 13.24 मिलियन के आसपास जो है आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। ये जो है ना, ये 3.34% के आसपास अनलॉक होगा, दैट मीन्स कि 13.24 मिलियन US डॉलर के आसपास जो वैल्यू होगा वो अनलॉक होगी गेल की। ठीक है, तो इतना वैल्यू अमाउंट का गेल अनलॉक होगा यहाँ पर
कल के दिन में, यानी कि 1 डे 12 और 21 मिनट 51 सेकंड पे आपको ये अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, विच इज़ अ रियली वेरी बिग अनलॉकिंग, जो कि आपको ज़रूर से यहाँ पर ना केयरफुल रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है HFT। इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी मैं HFT इनके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैंने जो ट्रेंडिंग कॉइन्स उनके ऊपर मैंने आपको बता दी है, उनके ऊपर क्या आने वाले टाइम में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या आपको अब इस टाइम पे स्टेप लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो आई विल नॉट गो फॉर बाइंग गेल एंड ऑल, तो मेरे पास 1 इंच ऑलरेडी है एंड आई विल थिंक अबाउट ऑफ बाइंग LQTY। अगर मैं बाई करता हूँ तो एज यूजुअल मैं जरूर से आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। तो बाकी इस टाइम पे शिबा की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द शिबा हैज शोन ए गुड मूवमेंट ऑलरेडी, जो कि हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिला एंड अभी इस टाइम पे अगेन द प्राइस इज शोइंग ए डिक्लाइन इन प्राइस मूवमेंट। तो शिबा में यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे जितने दोज हु आर स्कैर्ड ऑफ शिबा प्राइस डाउनफॉल, देन मैं आपको यही बताना चाहूंगा इसी जोन से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट आपको आने वाले टाइम में जरूर से देखने को मिलेगा, व्हिच इज रियली वेरी सून, क्योंकि अभी इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास आया था 0.026642, यहाँ पर शिबा के लिए हमें कर्व सपोर्ट प्रीवियसली ऑलरेडी देखने को मिला। व्हेनेवर द प्राइस कैम डाउन तो प्राइस टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी शो की है। तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। तो राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन शिबा, जो कि मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शिबा में हमें फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो BTC के ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीपल टाइम डिस्कस भी कर चुका हूँ, यू माइट बी गेट इन बोर्ड ऑफ लिसनिंग अबाउट BTC। तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि क्या सीनेरियो BTC के अंदर बन रहा है। तो नथिंग मच चेंज्ड, एवरीथिंग सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्ली मॉर्निंग, जो कि अभी इस टाइम पे वही मूवमेंट हमें BTC में भी देखने को मिल रहा है। तो BTC को लेकर ना अभी इस टाइम पे मैं ज़्यादा यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ और ज़्यादा बेयरिश भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि राइट नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कि प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस में ग्रेजुअल आपको मूव देखने को मिलेगा, जो कि 68,100 इसी जोन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC के प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिले। तो फॉर नाउ देयर यू कांट बी ओपन एनी काइंड ऑफ शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, यू कैन गो फॉर इट बाय डूइंग ए DCS, बट शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी BTC में नहीं बनेगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।